हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड निर्धारित हुआ है एनसीईआरटी वेस्ट 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता को कांसी नगीन सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीनी सभ्यता के समकालीन था। ठीक है, कौन? हड़प्पा सभ्यता। और प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता था। क्या था? प्रथम नगरीय सभ्यता। इसका नामकरण जो किया था जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जॉन मार्शल ने किया था। प्रथम खुदाई स्थल जो था हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा था। इसी की वजह से हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ा। और हड़प्पा सभ्यता का खोज करने वाला सबसे पहले दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में खोजा था। और रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर देखा जाए तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1350 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में है। और इसका लिपि जो है भावचित्रात्मक है, भावचित्रात्मक लिपि है। ठीक है, और इस लिपि को दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो भावचित्रात्मक थी। अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। पूरा फुल डायरेक्शन है दिया हुआ, 4 डायरेक्शन, चारों को हम लोग याद करेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, उत्तर में है मांडा चिनाब नदी, दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी, पूर्व में आलमगीर हिंडन नदी के किनारे और पश्चिम में सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे। और दोस्तों देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। क्या था? त्रिभुजाकार। इस प्रकार से व्यवस्थित था हड़प्पा सभ्यता का आकार। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं प्रमुख स्थल, उत्खनन वर्ष, अवस्थित, उत्खननकर्ता, नदी, प्राप्त साक्ष्य। तो एक स्थल को डील हम लोग करेंगे और जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। और कहाँ पे किया था? मोंटगोमरी जिला, पंजाब। ठीक है, किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य प्रमुख साक्ष्य क्या क्या यहाँ पे प्राप्त हुआ वो भी जानेंगे। ठीक है, तो कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, RH-37 कब्रिस्तान, एक सिंह वाला जानवर, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। ठीक है, इसको उर्वरता की देवी माना गया। उस टाइम पीरियड में ही सिंधु सभ्यता में जो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा था उसको उर्वरता की देवी माना गया। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। सिचुएटेड कहाँ है? लड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। और ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। अच्छा, मोहनजोदड़ो स्थल में क्या क्या प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो देखिए। सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार। अन्नागार जो था वो सबसे बड़ा था सिंधु सभ्यता में। अगर सबसे बड़ा प्रमुख साक्ष्य बोला जाए तो अन्नागार था। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है और पूछता है बार बार। पशुपति शिव कांसे की नर्तकी त्रिभंग मुद्रा में थी। ठीक है, और तांबे की कुल्हाड़ी। मीन्स कहने मतलब मोहनजोदड़ो से ये सारे के सारे प्रमुख साक्ष्य खोजे गए जो एग्जाम बेस्ड इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए आगे आगे क्या क्या है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। इसका उत्खननकर्ता बेबीलाल और बीके थापर। कहाँ? घरघर नदी किनारे। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली वो देखिए। यहाँ पे मिला अलंकृत ईंटें, चूड़ी, जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला, हल, हवन कुंड और एक साथ 2 फसल। ठीक है, ये सब कालीबंगा में मिला। धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा कहाँ है? कच्छ जिला, गुजरात। और रविंद्र सिंह बिष्ट इसका उत्खनन करता है। और धोलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है, और धोलावीरा से क्या क्या साक्ष्य मिला वो देखिए। जल प्रबंधन, नहरें, सिंधु घाटी लिपि, ये सब धोलावीरा से प्राप्त हुआ। अब आ गया ये चनोदड़ो। तो इस तरह करके हम लोग सारे के सारे इस चार्ट को अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। चनोदड़ो सिंध, पाकिस्तान, गोपाल मजूमदार इसका खोज करता है। और किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। देखिए यहाँ पे मनके बनाने के कारखाने, लिपस्टिक का साक्ष्य, मिट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य, ये सारे के सारे चनोदड़ो में प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं आगे लोथल का।
किसका, लोथल का। ठीक है, लोथल जो है वो ये अहमदाबाद जिला गुजरात, और ये रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली वो देखते हैं। प्रकृति बंदरगाह, जहाज बनाने का सामान, चावल के दाने, माप तौल के सामान, युग्म समाधान, आग की विधि। देखिए युग्म समाधान मतलब है एक पैर में डेड बॉडी को दफनाया जाता था, तो इस तरह के वहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहाँ पे, लोथल में। ओके, अब चलते हैं कोरदीजी। देखिए कोरदीजी जो है सिंध प्रांत की खैरकपुर स्थान पाकिस्तान में, और कोरदीजी का जो खोज करता है फजल अहमद खान सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिला वो देखिए दोस्तों। पत्थर के बनारगढ़, गहनों का जखीरा और गर्तवास्त। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बनावली। बनावली में क्या क्या मिला, तो बनावली में मिला आपका मिट्टी से बना हल का खिलौना, मछली पकड़ने की बंसी। रोपड़ से देखिए, रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, मतलब मानव को तो दफनाया जाता था, इसके साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। तांबे की कुल्हाड़ी, शंख, चूड़िया। रंगपुर, रंगपुर की बात करें तो धान की भूसी, घोड़े की मृण मूर्ति, और सूतकांगेडोर से बंदरगाह। तो ये सारे के सारे इस तरह के स्थलों पर ये प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए। अब आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं क्या क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसको तो मृतकों का टीला बोला जाता था, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला एकदम, इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। क्या है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। और राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा उत्खनित हड़प्पा सभ्यता स्थल है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, मीन्स ग्रिड पद्धति, तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, साफ हो जाती थी। और यहाँ पे ऐसा व्यवस्था था, कैसा, नगर नियोजन व्यवस्था था, जल निकास इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी, है ना। नगरीय विशेष को दो भाग में विभाजित किया गया, ऊपरी भाग, निम्न भाग, इसको छोटी बिल्डिंग। इनकी नाली ढकी हुई होती थी और सड़क सीधी होती थी, लेकिन एक एक्सेप्शन था, लोथल। लोथल में ऐसा नहीं होता था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। क्या था, कृषि। और आगे देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं और पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे विदेशों से व्यापार होता था, इनकी समाज महादेशात्मक थी। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। फर्स्ट नंबर विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार से, इस प्रकार से ये बटा हुआ था। अंतिम संस्कार की 3 विधियां, मेथड अपनाई गई थी, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। हड़प्पा लिपि के प्रमाण से सबसे ज़्यादा चित्र जो है यू आकार के तथा मछली का चित्र को देखने को मिलता है। इनके मोहरों पर सबसे अधिक एक सींग वाला जानवर का चित्र था। इनके मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला। क्या नहीं मिला, गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है गवर्नमेंट एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेलखड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। ठीक है, किसका, तो ये याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि दूसरे धातु सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इत्यादि से परिचित थे। देखिए सिंधु सभ्यता में माप तौल के लिए न्यूनतम भार 16 kg का था, दशमलव प्रणाली के सूचक विधि चलता था। अब देखिए, और सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे, है ना। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। क्या, लाल रंग का। सिंधुवासी विश्व के कपास के प्रथम उत्पादक थे, मतलब सबसे पहले कपास उत्पादन करने वाला सिंधु सभ्यता था। ठीक है, और आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। रखिए व्यापार। ठीक है, यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। क्या खेलते थे, चौपर और पासा खेलते थे। अब देखते हैं
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ स्टेटमेंट है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, इसको याद रखिएगा। क्या क्या सबसे प्रिय देवता जो था वो शिव, इनका पसंदीदा वृक्ष पीपल, इनका पसंदीदा जानवर सांड तथा बैल, इनका पसंदीदा पक्षी बत्तख, इनका आदरणीय नदी सिंधु। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखनी है। अब है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, देखिए क्या क्या है और हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या क्या। देखिए हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है, लेकिन अगर प्रेजेंट में बात किया जाए इसका उत्खनन में IIT खड़गपुर ने किया तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रूफ मिला, जिस आधार पर कहा जा रहा है कि इसके पतन का कारण, कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण, खत्म होने का कारण जलवायु परिवर्तन है। क्या बोला कि जलवायु परिवर्तन, और इसके पतन का कारण विद्वानों का अलग अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो गार्डन चाइल्ड वेलियर ने बोला कि बाह्यम आर्यों के अटैक के कारण ये खत्म हो गया। जॉन मार्शल अर्नेस्ट एवं एस राव ने बोला बाढ़। RL स्टेल अमलानंद घोष ने बोला जलवायु परिवर्तन। MR साहनी भूतात्विक परिवर्तन। जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता। KUR कनेडी प्रकृति आपदा। तो जितने भी इतिहासकार थे सभी ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।